शेख नासिर जी के पास जाती हूँ। शेख नासिर जी, सीधा सवाल ये, विपक्ष सवाल खूब उठाता है और ये भी कहता है कि चलिए इंटेलिजेंस का फेल्योर रहा, लेकिन एक बात बड़ा शोर उठता था कि जो अपराधी होता है ना उसकी कोई जात होती है ना उसका कोई धर्म होता है, लेकिन आज जो पहलगाम में हुआ है, जो धर्म पूछ पूछ कर गोलियां चल रही हैं, और आपसे जैसे कि कर्नल साहब ने भी जिक्र किया कि आप ट्राउजर डाउन करिए, अगर आप नाम भी झूठ बता दें तो उसमें भी कोई संशय ना हो, उसके बाद उन्हीं की महिलाओं के सामने गोलियां चला दी जा रही हैं, क्या कहेंगे इसे? देखिए, पहलगाम में जो कुछ हुआ उसकी जितनी भी हम लोग मजम्मत करें, जितना कंडम करें उतना कम है। आज पूरा देश उदास है, पूरा देश मातम में है। और पहलगाम में जो हुआ, मैं उसे किसी धर्म के साथ इसलिए नहीं जोड़ता हूं क्योंकि ये जो लोग भी हैं जिन्होंने काम अंजाम दिया वो दरिंदे हैं, वो इंसान नहीं है। जब वो इंसान ही नहीं तो उनका किसी भी धर्म के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर इस्लाम की बात करें तो कुरान में ये साफ लफ्जों में लिखा गया है कि अगर आप एक मासूम का कत्ल करते हैं तो आप पूरी इंसानियत का कत्ल करते हैं। और यहाँ एक साथ 28 मासूमों को अगर आपने मौत के घाट उतारा है तो मैं कहूंगा कि वो जो कत्ल करने वाले लोग हैं वो दरिंदे हैं, उनका किसी भी धर्म किसी भी जाति के साथ कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता। जहां तक बात इस सानिया की है, मैं समझता हूं कि इसमें बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी लैप्स भी है। एक जगह जहां पर हजारों की तादाद में लोग आए हैं, टूरिस्ट आए हैं, देश के डिफरेंट पार्ट से आए हैं, मुल्क के बाहर से आए, वहां पर उनकी सिक्योरिटी का कोई भी बंदोबस्त नहीं, एक पुलिस कर्मी भी वहां मौजूद नहीं। और ऐसी क्या बात है कि आतंकवादी एक ऐसी जगह जहां आपके टूरिस्ट आए हुए हैं उसमें खुले घूम रहे, और घटना घटने से अभी तक 30-35 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक हमारी इतनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इतनी पुलिस, हमारी फौज इतने सक्रिय हैं, अभी तक उनका सुराग नहीं मिल पाया है। इस घटना की जितना निंदा की जाए उतना कम है। वहां पर खास करके महिलाओं के सामने जब मर्दों को गोली मारी जा रही थी तो मैं समझता हूं कि पहलगाम के पत्थरों ने भी रोया होगा, इंसानों की तो बात ही दूर है। लेकिन कुछ लोग आज भी नफरत फैलाने का काम करते हैं, वो इस घटना को कश्मीरी और कश्मीरियत के साथ जोड़ करके कश्मीर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज कश्मीर का हर नागरिक आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर बंद है। जम्मू कश्मीर का बच्चा, बुजुर्ग, जवान, महिला, हर एक इस आतंकवाद से तंग आ चुका है और हर एक इस आतंकवाद से अब नजात चाहता है। सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित हुआ है इस आतंकवाद से वो कश्मीरी हुआ है, और आज कश्मीर शर्मसार हुआ है। कश्मीर पूरे मुल्क नहीं पूरी दुनिया के सामने शर्मसार हुआ है, क्योंकि हम लोग कश्मीर की मेहमान नवाजी की मिसाल अक्सर दिया करते थे, और टूरिस्ट जब यहाँ आता था बड़ा खुश होकर वापस जाता था। उसको यहाँ जो वातावरण मिलता था, जो यहाँ लोगों का प्यार मिलता था, उससे वो बहुत खुश हो जाता था। और कुदरत ने इस इलाके को वैसे ही खूबसूरत बनाया, लेकिन पहलगाम की इस घटना ने पूरे कश्मीर को शर्मसार कर दिया है। शेख नासिर जी, यही तो मसला है। और अब शेख नासिर जी, आहिस्ता आज शेख नासिर जी, यही मसला है कि किसके पेट में दर्द हो रहा है, किसके पेट में दर्द हो रहा है कि वहां पर अमन, चैन, शांति किसको बर्दाश्त नहीं हो रही। वहां पर लगातार जो पर्यटकों की संख्या है वो हम देखें 2022 के बाद का अगर मैं आंकड़ा देखूं बढ़ती चली गई, जो 1.7 में थी वो 3.7 तक पहुंच गई। ये किसको नहीं बर्दाश्त हुआ, पहली चीज ये। और इस पर मैं काउंटर लेना चाहूंगी। यस, और दूसरी बात, आपने इस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया शेख जी। जब मैंने कहा कि धर्म पूछ के, नाम पूछ के गोलियां चलती रही, इस पर भी एक टिप्पणी कर लेते शेख नासिर जी। आप ये कहते हैं कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, अफसोस की बात यह है कि इस वक्त पूरे देश में मातम है, और पूरा देश इस वक्त जो हमारे 28 यात्री जो टूरिस्ट कश्मीर में आए थे, जिनको अब यहां से कफन में लपेट करके वापस भेजने पर हम लोग मजबूर हो गए, और ऐसी घटना घटी, पूरा देश मातम में है। लेकिन आज भी कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं, उन मासूमों के खून को लेकर राजनीति करना चाहते हैं। काफी अफसोस की बात है। और मुझे तो इस बात पे आश्चर्य होता है कि एक पैनलिस्ट ये कह रहे थे कि मेन स्ट्रीम के लोगों को जाना चाहिए, जो टेररिस्ट वहां छुपे हुए उनको तलाश करने के लिए। मैं उनको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस वो लोग हैं जिन्होंने 47 से अभी तक आइडिया ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर में प्रमोट किया है। हम लोग उन्हें 1947 से अभी तक आइडिया ऑफ इंडिया को यहां प्रमोट किया, और सबसे ज्यादा अगर टारगेट्स मिलिटेंट्स या टेररिस्ट के थ्रू हुए हैं तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हुए हैं।
आज पैनल में जितने लोग बैठे हैं, मैं सबको एक चैलेंज देता हूं कि आप मुझे बताइए, आप में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो टेररिज्म का शिकार रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप गूगल खोल के देख लीजिए, आप 13 सितंबर 2019 की ज्यादा अगर कश्मीर में आतंकवाद से और यहाँ के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन रहे जो हमेशा आतंकवादियों के निशाने पर है। आपको यह भी मालूम नहीं है कि जब सर्च ऑपरेशन होते हैं